चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है सही से? एक बार रिप्लाई कर दो। आ रही है। चलेगा। बताइएगा लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? क्वेश्चन क्वेश्चन एक हुआ था या दो हो गए थे? क्वेश्चन आपके एक हुआ था या दो हुए थे? आई थिंक दो हुए होंगे। चलो चलो चलो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा। आइगेन मान व आइगेन फलन व आइगेन फलन। देखिएगा सुने, आइगेन मान व आइगेन फलन। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे, आइगेन मान व आइगेन फलन। ठीक है, देखिएगा सुनिए। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई फलन है साई, ठीक है, और इस फलन पर मैंने कोई संकारक लगाया एक कैप। कोई फलन है मेरे पास में साई, इस साई फलन पर अपन ने लगाया कोई संकारक एक कैप, और अपन को यही फलन मिल जाए, वापस क्या मिल जाए हमको? साई मिल जाए किसी नियत राशि के गुणज के रूप में। यदि हम किसी फलन पर कोई संकारक लगाएं, जैसे साई पर मैंने ऑपरेट किया एक कैप और मुझे वापस साई मिल गया किसी अचर राशि के गुणज के रूप में, तो इस साई को तो क्या कहते हैं अपन? आइगेन फलन कहते हैं। और इस अचर राशि को अपन क्या कहते हैं? आइगेन मान कहते हैं। यानी साई तो क्या है यहाँ पे? आइगेन फलन। और अगर मैं एक ही बात करूं तो ए क्या है मेरे पास में? आइगेन मान है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है दोनों का, एक के अंदर ही आ जाती है दोनों डेफिनेशन, कि यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन हमें किसी अचर राशि के गुणज के रूप में प्राप्त हो, तो उस फंक्शन को तो हम कहते हैं आइगेन फंक्शन, और उस नियत अचर राशि को अपन क्या कहते हैं? आइगेन मान कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से, वैसे तो आगे पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, लेकिन इसके अंदर हम ले सकते हैं इस एग्जांपल को। देखो क्या होती है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, मैं आपको बता देता हूं। ये होती है माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू होती है ई साई। ठीक है, यहां से आप साई को कॉमन निकालो, यहां से जब हम साई को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, साई को हमने बाहर कर दिया तो ये आ गया ए साई, और इसको लिखा जाता है ऐसे एच कैप साई इक्वल टू ई साई। सुनो, जहां एच कैप क्या है मेरे पास में, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। हैमिल्टोनियन संकारक, और इस हैमिल्टोनियन संकारक का मान कितना होता है? ये होता है माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस b। ये होता है इसका मान। ये क्या होता है? हैमिल्टोनियन संकारक का मान होता है। तो ये आइगेन मान आइगेन फलन को कैसे डिफाइन कर रहा है? देखो, फलन था साई, उस पर मैंने हैमिल्टोनियन संकारक लगाया तो मुझे वापस क्या मिल गया? साई मिल गया। वापस क्या मिल गया मुझे? साई मिल गया।
और किसके साथ में मिला है साई, मुझे ई के गुणज के रूप में मिला है। किसके गुणज के रूप में मिला है, ई के गुणज के रूप में मिला है। अगर ई के गुणज के रूप में मिला है ना मुझे, तो देखो आप लोग ढंग से, अगर अपन को ये ई के गुणज के रूप में मिला है तो अपन क्या कह सकते हैं, सुनना ढंग से, ये कह सकते हैं हम कि यहां जो साई है ना, सॉरी, यहां जो साई है ये हो जाएगा मेरे पास में आइगेन फलन, और ये हो जाएगा मेरे पास में आइगेन मान। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन हमको किसी अचर राशि के गुणज के रूप में प्राप्त हो जाए, तो उस संकारक को, सॉरी, उस फलन को तो हम आइगेन फलन कहेंगे, और उस अचर राशि को हम क्या कहेंगे, आइगेन मान कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन किसी नियत राशि के गुणज के रूप में प्राप्त हो, नियत राशि के गुणज के साथ प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को आइगेन फलन कहते हैं, और उस नियत राशि को आइगेन मान कहते हैं। चलेगा, लिखो ये डेफिनेशन ऐसे कैसे,
मैंने सुना है तुम्हारा टाइम टेबल आ गया, बताया भाई, है ना? तुम्हारा टाइम टेबल आ गया, बताया भाई, किसी ने मुझे भेजा है। अब ये कितना सच है ये तो चेक करना पड़ेगा। टाइम टेबल आ गया, कुछ ऐसे है, एक बार बता देता हूं मैं। 20 को पेपर है, 21 को पेपर है, 23 को पेपर है, 24 को पेपर है, 25 को पेपर है, 27 को पेपर है। ये मैथ फर्स्ट है, साथ में मैथ सेकंड लगातार 2 पेपर है। ये मैथ थर्ड है, ये केमिस्ट्री फर्स्ट है, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड का। ये केमिस्ट्री थर्ड का है, ये फिजिक्स का फर्स्ट है, फिजिक्स का सेकंड है, और ये फिजिक्स का थर्ड है। एक बार चेक कर लेना, यही टाइम टेबल है, किसी ने भेजा है मुझे। ठीक है, सितंबर में है भाई ना, सितंबर में ना। ठीक है, मुझे किसी ने भेजा है ये टाइम टेबल। ठीक है, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड, मैथ थर्ड, सबसे बड़ी बात लगातार पेपर 23, 24, 25, और ब्रांडेड पेपर हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर गैप है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, लगातार है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम गैप तो देना चाहिए था बिल्कुल। बीएससी बीएड वालों के लिए नहीं है भाई कोई इन्फॉर्मेशन। ये टाइम टेबल है ना, अभी मैं चेक कर लेता हूँ विश्वविद्यालय की साइट से, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं ना। जब तक आप ये उतारो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, ये लिखो इसके नीचे, ये लिखो। हाँ जी, टाइम टेबल आ गया है, सही है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सही है, राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पे है ना, देख सकते हो आप, UOR uniraj.ac.in पे है ना, uniraj.ac.in पे है। पहले से उतारो, इसे कंप्लीट करो, फिर बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। फिर बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ, बीच में अपन ऑफ कर देंगे कुछ टाइम के लिए, आप लोगों को समस्या नहीं करेंगे किसी प्रकार की। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स में ध्यान रखना आप लोगों ना। फिजिक्स में आपको मैं बता देता हूँ, चलो अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन, है ना। अभी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी हैं, ठीक है ना। बाद में ऐसी चर्चा नहीं होती, एक बार आप इसे उतार लो ना, जाना मत कहीं पे भी, मैं इस पर थोड़ी चर्चा कर लूंगा अभी ना। कैसे क्या आपको पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे अपन, है ना। ठीक है, कहाँ थर्ड ईयर वालों ने गलती करी, वो गलती नहीं करनी, इस पे भी चर्चा कर लेंगे अपन। तुम लोग प्रोमोट के भरोसे बैठे हुए थे, और उन लोगों ने जारी भी कर दिया टाइम। हाँ, ऐप पे कोर्स वो कर देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सा आपको बता देता हूँ ना, वहां से समय लगेगा आपको पढ़ने में यार।
इसे उतारो आप लोगों ने। उतार लिया, ठीक है। बीएससी बीएड वालों को प्रॉब्लम नहीं है अभी, केवल बीएससी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी भी एग्जाम लगेगी, ये मान के चलो। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तीनों पेपरों के ऊपर, ठीक है। देखिएगा, सुने ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। क्या रह रहा है किसी का भी? रह रहा है तो लिख लो फटाफट, रिप्लाई कर देना हो गया उतार लिया तो। चले, चलो सुनो, देखो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री और मैथ से थोड़ा डिफरेंट है। एक कुछ भाई पहले अभी इस पे चर्चा कर लेते हैं ना। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, उसकी पढ़ा क्या रहा हूं मैं, पूछ क्या रहा है, चर्चा किस पे चल रही है? हाँ जी ध्यान दो ना। तुम्हारे पहला पेपर है ऊष्मागतिकी का, दूसरा है गणितीय भौतिकी, पता है आप लोगों को ना, और तीसरा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो, वैसे तो आपको 50% पेपर करना है। 50% पेपर करने का मतलब होता है अगर 33 नंबर का पेपर है तो उस 33 नंबर के पेपर के अंदर से आपको कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है? 16.5 मार्क्स का पेपर क्या करना है आपको? अटेम्प्ट करना है। कितने नंबर का पेपर करना है? 16.5 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप 16.5 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको दुगने नंबर के साथ नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात तो ये हो गई, ठीक है। अब सुनना, देखो जो पहला क्वेश्चन आता है उसके अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं 1.5 नंबर के, और ये क्वेश्चन होता है 9 नंबर का। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जब तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर आपको 5 या 4 आते हैं तब जाके इस क्वेश्चन के अंदर जाने की रिस्क लेना, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर जाने की रिस्क मत लेना, क्योंकि ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये काउंट कितने में होगा? 9 नंबर में होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान दो, आपको 2 यूनिट बड़ी अच्छे से पढ़ के जानी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ थर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं आपको बोलूं तो आप यूनिट नंबर 1 तो फर्स्ट पढ़ के जाओ, ठीक है, और एक आप पढ़ के जाओ यूनिट नंबर 4। ये यूनिट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़नी है। सर इन यूनिटों का चुनाव क्यों किया है मैंने, इसके पीछे कहानी है। देखो इस वाली यूनिट के अंदर आप लोगों को पता है लॉजिक गेट आते हैं, आप लोगों के डीएल डीटीएल टीटीएल आते हैं जो बहुत इजीली पढ़ते हैं ना पोर्शन के तौर पे ना, और कुछ उसके अंदर
हमारे पास में बाइनरी भी आता है, ठीक है ना। और एक इसके अंदर जो बड़ा पोर्शन है वो है हमारे पास में 2 लीटर, है ना। तो 2 लीटर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है। 2 लीटर के अंदर 3 टाइप के जो 2 लीटर है हमारे पास में, कॉलपिट है, क्लैप है, हार्टले है और एक आरसी है ना। 4 टाइप के 2 लीटर है हमारे पास में, ठीक है ना। और ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, मतलब छोटी यूनिट है। इसमें अंदर मेन तो 3 ही डेरिवेशन है, कॉलपिट है, हार्टले है और मैं कहूँ तो इसको आरसी है ना। मतलब ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। अगर आप इसको 2 दिन दोगे ना इस यूनिट को अच्छे से, पूरे 2 दिन दोगे तो 2 दिन के अंदर ये पूरी यूनिट क्या हो जाती है, अच्छे से तैयार हो जाएगी 2 दिन के अंदर, बता रहा हूँ। दूसरी बात, सुनो मेरी बात ढंग से ना। आपको चारों की चारों यूनिट के न्यूमेरिकल करके जाने हैं। आपको सभी यूनिट के न्यूमेरिकल करके जाने हैं। मेरी बात सुन लेना, आपको सभी यूनिट के न्यूमेरिकल करके जाने हैं। पहली के भी करके जाने हैं, दूसरी के भी करके जाने हैं, तीसरी के भी करके जाने हैं और चौथी यूनिट के भी न्यूमेरिकल करके जाने हैं। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आपको प्लस देके जाएगा। फाइनल ईयर वालों को बार बार कहने के बावजूद भी वो इस जगह लापरवाही करके कोई एक यूनिट पढ़ गया, वो ऐसे कहता है क्या नाम से कि मुझे तो कौन से 33 नंबर थोड़ी लाने हैं, मुझे तो केवल 16-17 नंबर लेके आना है, तो मैं एक यूनिट पढ़ जाता हूँ 7-8 नंबर की, तो मेरे जस्ट डबल आ जाएंगे। अब एक यूनिट पढ़ के गया, उसके अंदर क्या आया कैसा नहीं आया पेपर देखो कैसा भी हो सकता है। फिजिक्स के अंदर तो मामले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो पेपर सीबीएस से नहीं बनाते, कई बार दूसरे राइटर की बुक से लगा देते हैं, इसलिए रिस्क लेना गलत है, ठीक है ना। तो आपको चारों यूनिट के क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करके जाने हैं, ठीक है। आप लोग ये यूनिट पढ़ के जाना, ये बड़ी इजी पड़ेगी यूनिट, इसके अंदर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, बहुत छोटा सा चैप्टर है अर्धचालक का। और पहला चैप्टर है आपका किसका, इसके अंदर इस यूनिट फर्स्ट के अंदर है आपके पहला चैप्टर किसका, ये पहला चैप्टर है आप लोगों के, इसके अंदर है पैरामीटर है और थ्योरम्स है ना, और न्यूमेरिकल्स वगैरह ये हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो ये पहला चैप्टर तो इस समय यूट्यूब पे चल रहा है। ये पहला चैप्टर बीएससी पार्ट सेकंड का कोर्स अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उसके अंदर चल रहा है इस समय, है ना। तो आप वहां से क्लास देख सकते हो। लगभग मैं इस समय थेवेनिन थ्योरम पे चल रहा हूँ ना। बस थेवेनिन बची, नॉर्टन बची और अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय बची, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगली 3-4 क्लास या 5 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरा चैप्टर आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पहला चैप्टर। तो दूसरा छोटा सा चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, 3-4 डेरिवेशन है सडेटे, है ना। तो वो आप लोग खुद कर सकते हो। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा अगर आप ये 2 यूनिट करके जाओगे और न्यूमेरिकल करके जाओगे, ठीक है ना। तो ये करके जाओगे, ठीक है। हाँ, पहली यूनिट और चौथी यूनिट। अब बची दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट। दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट के अंदर कुछ सिलेक्टेड चीजें बताई जाएंगी आप लोगों को। अगर आपकी इच्छा है किसी की कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता बहुत ज्यादा, तो आप लोग उसके अंदर से जो भी डेरिवेशन मैं बताऊं उन डेरिवेशन को एक बार देख जाना, ठीक है ना। और कोई चीज इजी लग रही है, बहुत ज्यादा इजी है, जो हम कर सकते हैं एग्जाम के अंदर आ गई, तो ऐसी चीज को पढ़ने के अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिट पूरी छोड़ने की बजाय, जैसे मान लो आप 2 यूनिट तो पूरी पढ़ के जाओगे, अब यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर ऐसा कोई पोर्शन है जो बहुत इजी है, मैं फटाफट तैयार कर सकता हूँ, तो इन दोनों यूनिट को भी आप एक दिन दे सकते हो। एक दिन के अंदर आप ऐसा मैटर इसके अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो जो आसान है, जिसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, उसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़ के जाएंगे तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। चलो अभी बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। और देखो फाइनल ईयर वालों की तरह लापरवाही मत करना कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ूंगा, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गैप है नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत फाइनल ईयर वालों के साथ हो गई इस बार, है ना। तो ऐसी रिस्क आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, मैं आप लोगों से पहले बोल रहा हूँ। अगर ऐसी रिस्क लोगे तो आप लोग खुद घाटे के अंदर जाओगे, और खास तौर के अंदर फिजिक्स के अंदर घाटे में चले जाओ, क्योंकि सेकंड ईयर की फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ है, इस चीज का ध्यान रखना। और थोड़ा सा भी पेपर टफ आ गया तो आप लोग घूम जाओगे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना ना। ये तो रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स का चुनाव कर रहे हो, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर मैं आपसे कहूंगा, एक तो आप पढ़ के जाओगे यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर आप इसके अंदर भी देखो तो आप यूनिट नंबर 4 करके जा सकते हो, या यूनिट नंबर आप लोग सेकंड करके जा सकते हो। थर्ड के अंदर क्या है, कुछ सिलेक्टेड चीजें थर्ड के अंदर पढ़ के जानी है आप लोगों को। सिलेक्टेड का मतलब ये है कि बड़े डेरिवेशन मत करके जाना आप लोग, लेकिन जैसे किसी का रोडिंग सूत्र है, छोटा छोटा एक एक पेज का डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल है जो बड़े आसान पढ़ते हैं, तो वो करके जाना।
और वही आप लोगों को क्या करना है, चारों के चारों यूनिट के न्यूमेरिकल करके जाने हैं। कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है न्यूमेरिकल का, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा होता है, बड़ा आसान होता है, 3.5 नंबर दे जाता है। और देखो अब की बार कुछ भी नहीं था फाइनल ईयर वालों के साथ में, अगर वो न्यूमेरिकल भी करके जाते तो हर पेपर के अंदर 5 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। मैं आपको बताऊं 5 न्यूमेरिकल पूछे गए हर पेपर के अंदर, 4 से 5 न्यूमेरिकल। अब एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितने नंबर का हो गया, 15 नंबर का। आपको तो 15 का डबल मिल रहा है ना, 30 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है, 30 नंबर। 30 नंबर 33 में से काफी होता है, अगर आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से करके जाओ तो ना। 4 आते हैं तो 12, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 24। अब कोई जरूरी नहीं है 3 नंबर का हो न्यूमेरिकल, 3.5 का भी आता है ना। तो आप लोग थोड़ा ढंग से करके जाना, न्यूमेरिकल बिना पार नहीं पड़ने वाली, ध्यान रखना। फिर आती है, हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 पढ़ के जाओगे आप, क्योंकि यूनिट 3 और 4 बहुत छोटे यूनिट है। यूनिट नंबर 3 और 4 करके जाओगे, ये दोनों यूनिट क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना। इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिट पूरी 3 और 4 आप लोग देख के जा सकते हो, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप लोग देख के जा सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल देख के जा सकते हो, ठीक है ना। अभी हमारा सेकंड का कुछ पोर्शन रह रहा था, तो मैं अभी कल परसों से ही क्या करूंगा, कुछ क्लासेस उसकी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अब मैं इसके अंदर आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूं, सुनो ध्यान देना। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं वो मैं आपको बता दूं। मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए ये कर सकता हूं कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर मेरे रिकॉर्डेड क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, आप तो यूट्यूब पे है, आप 1.5 की स्पीड के अंदर, 2 की स्पीड के अंदर आपके सामने नोट्स रहेंगे, आप फटाफट उसके अंदर से क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको ये कर सकता हूँ, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट है ना, इनके न्यूमेरिकल का वीडियो बना के आप लोगों को दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और 4 यूनिट के न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोगों को बना के दे सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि यूनिट वाइज जितने न्यूमेरिकल, जैसे मान लो रोज के भी मैं अगर 5 न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोगों को देखू दूं, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो न्यूमेरिकल, ऐसी बात नहीं है ना। 5 न्यूमेरिकल देखने के अंदर आपको कितना सा समय लगेगा ना, और मेरे को टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बस मुझे पहले से इसके अंदर लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल। मैं पहले तैयार कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड बना सकता हूँ, पहले न्यूमेरिकल लिख के तैयार करूंगा, उसका सोल्यूशन समझाया, तो आपके पास में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट फटाफट क्या कर सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। देखो, डेरिवेशन कराना तो बहुत मुश्किल काम है क्लास के अंदर। देखो, डेरिवेशन के अंदर क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और आपको पता है बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, मैं एक क्लास के अंदर 3 क्लास के अंदर भी नहीं होते कंप्लीट, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। और मेरी मानोगे तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से कर जाओगे, तो आपका पेपर बिगड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। और फिर आपको 2 यूनिट तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कोशिश करोगे तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जो पढ़ेगा ही नहीं वो तो दिक्कत होगी उसके लिए, तो क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर भी हुई है, पेपर का नहीं पता कहाँ से आएगा, कौन सी बुक के अंदर से आएगा, पेपर पहले ही छप चुके हैं, अब किस लेवल के पेपर बने हैं, किस राइटर की बुक के अंदर से बने हैं, ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। अब ये केमिस्ट्री मैथ के अंदर नहीं है कि जो 5 साल के पेपर के अंदर से आ जाए। देखो, 5 साल के पेपर के अंदर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप सोल्ड पेपर जैसी बीमारियों से तो केवल क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी कोई खास बेनिफिट वो अपन को नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। अब आपका कोई सवाल है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। देखो, हाँ, यूनिवर्सिटी की साइड पे देखना। हाँ, उसमें पूरा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने पूछा है कि आपने जो YouTube पे क्लास डाल रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उससे पहला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा क्या। हाँ जी हाँ, पूरा पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 39वीं क्लास चल रही है उसमें, ठीक है। 39वें नंबर की क्लास चल रही है। आप लोग फटाफट स्पीड से देख सकते हो, पूरी क्लासें डाल रखी है, बीच में 3-4 क्लासें नहीं डाल रखी, लेकिन मैं उनको भी ऑन कर दूंगा। हाँ, किसी ने कहा कि मैथमेटिकल थर्मो का जो कोर्स है जो हमने लिया था, उसको एक बार ऑन कर दो एग्जाम तक। हाँ, बिल्कुल, आपको एग्जाम तक उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। आज शाम को ही मैं इसे ऑन कर दूंगा, या कल सुबह इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मेरी बात आगे, बात समझ में, इस चीज को अपन ऑन कर, ठीक है।
चलो और कुछ? अब किसी ने कहा है कि कुछ दिन क्लास को ऑफ कर दो। देखो, इस पे थोड़ा सा हमें सोचने को टाइम दो, ठीक है। अब ये कैसे अरेंज करेंगे अपन, इस पे सोचते हैं, ठीक है। देखो, पूरा ऑफ करना भी शायद, देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर आपके मैथ और केमिस्ट्री के टीचर ऑफ करेंगे तो हम भी कर देंगे, ठीक है ना। अगर वो चलाएंगे तो फिर ऐसा लगता है ना, फिजिक्स का कोर्स पहले काफी लेंथी होता है और अब की बार तो 5-5 6 राइटर की बुक के अंदर से देखना पड़ रहा है ना। अगर एक राइटर की किताब के अंदर से होता तो फटाफट फटाफट खींच खाच के पटक देते हैं ना। लेकिन अब की बार तो बहुत ज्यादा अपन को देखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा टॉपिक एक्स्ट्रा चलेंगे अब की बार इस वजह से, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल का ये है, मैं आपको यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो ना, तो आप लोग वहां से देख लोगे, आपने नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये इतना काम कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए ना, इतना तो कर सकता हूँ, और इतना करना भी चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो मेरे पास पढ़ा हुआ हो या सेकेंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ा हो, उसकी हेल्प हो जाएगी, इतना काम अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, पासिंग मार्क्स तो वही 12-13 होते हैं। थर्ड ईयर के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है ना। हाँ नहीं, कुछ दिन का ऑफ कर देंगे अपन, कर देंगे। मैं इससे सहमत हूँ कि ऑफ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में गैप नहीं है और आपको अब लगातार 15-20 दिन तक, मान लो आपकी परीक्षा कितनी तारीख से, 19 से है। आज का दिन तो आपका गया, आज का तो तुम दोस्तों से पटलाई करने में क्या टाइम टेबल है कैसे उसमें निकाल दोगे ना। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, आप कल से लेके 20 दिन डूब जाओ पढ़ाई के अंदर बुरी तरीके से। 20 दिन आप डूब जाओ पढ़ाई के अंदर बुरी तरीके से, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। और ये अच्छा चांस होगा, आप ऐसे मत डरो कि यार हमारी एग्जाम आ गई, हम 5 दिन के अंदर लगातार एग्जाम, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको 50% ही क्या करना है, पेपर करना है, आधे में डबल मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को ना। और एग्जाम लग जाएगी, वो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ढंग से करना है, ठीक है ना, थोड़ा फिजिक्स में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे तो क्या है कि आपके पेपर सोल्ड पेपर से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी समस्या है थोड़ी, है ना, इसलिए कह रहा हूँ ना। चलो, तो आप लोग अब पढ़ो ना, ठीक है। आपकी जो भी सूचना होगी वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। जो भी सूचना होगी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। आज तो पढ़ो, आपका कल का होगा, आराम से कल सारे दिन पढ़ो, जो भी कोई क्लास होगी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ना। इसके आगे देखते हैं, बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, कितने दिन का करते हैं, या कुछ उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा सेकेंड ईयर का पढ़ाते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। जो भी होगा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए अभी तो यही कहूंगा मैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आप स्टार्ट से लेके फटाफट फटाफट, आपके पास नोट्स है, आपको उतारना कुछ नहीं है उसके अंदर से, केवल आपको 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड के अंदर वीडियो सुनना है, और फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, समय नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास कोई 40 मिनट की, कोई 45 की है, कोई 50 की है, बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वहां पे जैसे उतारने का टाइम होता है, उस टाइम को आप आगे बढ़ा दो वीडियो के अंदर, जैसे वीडियो चल रहा है, जैसे मैंने बोर्ड भर दिया, उतारने का टाइम आपने समझ लिया पूरा, तो आप बढ़ा दो आगे सीधा। आप 50 मिनट की क्लास को मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास में न्यूमेरिकल है, लिखे हुए हैं, फटाफट आप कर सकते हो। थ्योरी वाला टॉपिक एक बार समझा रहा हूँ, वो पोर्शन देख लो, फिर उतारने का हटा दो, अगर आपको कोई चीज नहीं उतार रखी तो उतार लो, कुछ एक्स्ट्रा हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है ना, तो पढ़ते रहो ना, ठीक है। जैसा मेरे से होगा वो सारी हेल्प मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।